नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिकना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओएस एंड अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी कि हिर्सुटिज्म के बारे में। अगर आपको पीसीओएस है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और आपको भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी कि हिर्सुटिज्म की परेशानी है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीसीओएस में अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी कि मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ के पीछे कौन से कारण होते हैं और ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी कि हिर्सुटिज्म को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यूजुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी कि अनचाहे बाल होते हैं। जहां कहीं नहीं होने चाहिए वहां भी फीमेल में ये बाल दिखते हैं, जैसे कि फेस पर, अपर लिप्स पर, चिन पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, अंडर आर्म्स पे। अंडर आर्म्स के भी बाल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो ये अनचाहे बाल यानी कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ बहुत ही थिक होता है और बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है और वो बहुत डार्क कलर के होते हैं। तो महिलाएं जनरली ये हेयर ग्रोथ से परेशान होती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कितना भी कुछ ट्राई कर ले पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ से निजात नहीं पा सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगी कि इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। तो दोस्तों, यूजुअली टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन पीसीओएस में बढ़ जाता है। तो ये डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण है, एंड्रोजन का प्रमाण है, यही कारण होता है अनवांटेड हेयर ग्रोथ के पीछे। कई बार पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि हाइपर इंसुलिनेमिया भी होता है और ये हाइपर इंसुलिन भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है। तो ये भी कारण एक होता है अनवांटेड हेयर ग्रोथ का। तो ये दोनों ही कारण कई महिलाओं में पाए जाते हैं कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ ये दो कारणों की वजह से हो रहे हैं। अगर हार्मोन बैलेंस नहीं होते हैं तो ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ आते रहते हैं और ये हेयर ग्रोथ भी बढ़ता रहता है, कोई भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी कारणों की बात। तो चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट यानी कि इसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे मेथड है कि जिसकी वजह से आप अनवांटेड हेयर ग्रोथ से निजात पा सकते हैं। जैसे टेम्पररी मेथड है, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, हेयर रिमूवल क्रीम है या फिर शेविंग है। तो ये सारे टेम्पररी मेथड में आते हैं और परमानेंट रिडक्शन में आता है लेजर और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये दोनों ही मेथड बहुत इफेक्टिव होते हैं। टेम्पररी मेथड जो होता है वो 2-4 दिन में वापस से बाल आ जाते हैं, वैसा होता है। और परमानेंट रिडक्शन जैसे लेजर हेयर रिमूवल है या फिर लेजर हेयर रिडक्शन है या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड होता है वो पेनफुल होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो सबसे इफेक्टिव मेथड जो होता है वो लेजर हेयर रिडक्शन होता है। पर कोई भी मेथड आप हेयर रिडक्शन के लिए यूज कर ले, पर जब तक आप हार्मोन बैलेंस नहीं करेंगे तो कोई भी मेथड काम नहीं आने वाला। यू मस्ट हैव टू बैलेंस योर हार्मोन। अगर आप हार्मोन बैलेंस करेंगे और साथ ही साथ में हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट भी शुरू करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। कई बार कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लेते रहते हैं पर हार्मोन को बैलेंस नहीं करते, तो उनमें ये बार बार अनचाहे बाल आते रहते हैं और उनको लगातार ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि सबसे पहले आप पीसीओएस को क्योर करें, हार्मोन्स को बैलेंस करें। तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए आपको डाइट में बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, जैसे हाई प्रोटीनियस डाइट आप ले सकते हैं और जो भी एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं वो आप डाइट में शामिल करें, जैसे फ्रूट्स है, बेरीज है, टोमेटोज है, वेजिटेबल्स है। हर तरीके के वेजिटेबल, हर तरीके के फ्रूट्स आप ज़्यादा लें और जो भी शुगरी चीज़ें हैं या फिर रिफाइंड चीज़ें हैं, ब्रेड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें आप बंद कर दें। तो ऐसा अगर आप डाइट लेते हैं, बैलेंस टाइप ऑफ डाइट लेते हैं, मेडिटेरियन डाइट लेते हैं, तो आप बैलेंस डाइट की वजह से नेचुरली हेयर रिडक्शन कर पाएंगे, नेचुरली हार्मोन बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा है कि आप योग, एक्सरसाइज या फिर चलना, दौड़ना ये सब शुरू कर दे। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोनल बैलेंस में। और तीसरा है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से हार्मोन को बैलेंस करता है। पॉजिटिव फैक्टर जान के पेशेंट का नेचर है, कंस्टिट्यूशन, प्रकृति के हिसाब से दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से पीसीओएस को क्योर करती है और हार्मोन को बैलेंस करती है। जैसे ही मेंसेस रेगुलर होता है तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ और दूसरे भी सिम्टम जैसे कि एक्ने पिंपल है या फिर हेयर फॉल है, ओबेसिटी है, वो भी धीरे धीरे करके क्योर होने लगते हैं। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि आप डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज फॉलो करें और होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर दें। साथ ही साथ में आप हेयर रिमूवल के लिए लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं।
और लेजर ट्रीटमेंट आप दवाई के साथ अगर शुरू करते हैं तो आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है कि जो स्पेसिफिक मेडिसिन होती है होम्योपैथी में हेयर ग्रोथ के लिए, पर स्पेसिफिक मेडिसिन बहुत टेम्पररी आपको फायदा करेगी या फिर नहीं भी करेगी, पर जड़ से ठीक करने वाली दवाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रकृति के अनुसार जो दवाई दी जाती है वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगी। तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ के लिए आपको हार्मोन बैलेंस करना जरूरी है, और साथ में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप थोड़े टाइम में अपने बालों में रिडक्शन पाएंगे। अगर मेडिसिन के साथ साथ आप अनवांटेड हेयर ग्रोथ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको थोड़े ही महीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो थिक है, काले हेयर, जो बहुत डार्क हेयर आते हैं तो वो भी पतले हो जाएंगे और वो भी रिड्यूस होते जाएंगे। तो दोस्तों, अनवांटेड हेयर ग्रोथ के लिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, अनवांटेड हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए मैंने जो बताई वो चीजें आप फॉलो करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आशा रखती हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।